बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय भाई अभिषेक राय जी। अभी थोड़ी देर पहले विश्व रक्षा हिंदू परिषद का प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मेरा बेटा आप लोगों से अपनी दिल की बात, अपने मन की बात कह रहे थे। उनके साथ देवरिया जिला और गोरखपुर जिला के जिलाध्यक्ष श्री अभिषेक राय जी, भूपेंद्र दीक्षित जी, आप दोनों लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपके साथ मीडिया जगत के तमाम हमारे पत्रकार साथी, टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया के तमाम हमारे साथी यहाँ पे आज उपस्थित हैं अपना सहयोग देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इधर सामने कई जिलों की हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं। मानव सेवा संस्थान के मुख्य सदस्य, अलग अलग गांव के हमारे सदस्य, सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इधर 21 जोड़ों के बीच किसी के शरीर पे लाल चुनरी तो किसी के शरीर पे पीला चुनरी, यानी कि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मेरी बहन या मेरी बेटी मेरे सामने बैठी हुई है। उनके सामने जिनसे उनका विवाह होने जा रहा है, यानी कि दूल्हे के रूप में हमारे सामने बेटे के रूप में भी हैं, भाई के रूप में भी हैं। आप सभी जोड़ों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोगों का भाइयों और बहनों, आज जिस जगह पे हम लोग यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं, ये एक परिवार को जैसे हम सभी लोग चलाने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एक गार्जियन बहुत कुछ झेलता है, बहुत कुछ संभालता है, बहुत कुछ काम करता है, फिर जाके एक परिवार को परिवार बना के लेके चलने का काम कर पाता है। उसी तरीके से मैं भी आप लोगों के सामने खड़ा हूं। लगभग 18-19 साल, 20 सालों से लगातार जब इस संस्थान की शुरुआत मैंने किया था तो मेरे चेहरे पे मूछ तक नहीं थी, दाढ़ी तक नहीं थी। आज 20 सालों का सेवा करते करते अगर कोई देखेगा तो कहेगा बुढ़ौती आ गया। दाढ़ी भी पक गई, बाल भी पक गया, मूछें भी आ गई और बाल भी झड़ गया। लेकिन जिस नियत के साथ, जिस व्यवस्था के साथ पिछले 2008 से लेकर के 2025 के बीच जो मैंने 20 साल गुजारा है आप लोगों के बीच, इस बीच मेरी नियत कभी भी ऐसी नहीं रही कि किसी का अहित हमसे हो सके, किसी के बारे में मैं कभी गलत सोच सकूं या किसी को मैं धोखा दूं। कभी मेरी नियत नहीं रही। मेरी नियत हमेशा ऐसी रही कि लोगों को रोजगार दे सकूं, लोगों को इस परिवार के साथ अपना परिवार बना के लेके चल सकूं, लोगों का घर बसा सकूं, छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकूं, आने वाले समय में आपके परिवार के लिए अस्पताल की व्यवस्था कर सकूं। छोटे छोटे सहयोग के रूप में जो हमने लोगों से 3-3 रुपए लेने का काम किया, हमने बचत कराने का काम किया, उसको मैं आप लोगों के साथ चल के ईमानदारी से उस काम को कर सकूं। लाइफ टाइम में आपके जीवन में ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा आज तक जो हर महीने 21 परिवार की बेटियों की शादी करा सके। तो मेरी नियत यह है कि जो काम आज तक कोई नहीं कर सका, हम अपनी मानव सेवा संस्थान के सौजन्य से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से हर महीना लाइफ टाइम, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक आप और हम मर नहीं जाएंगे, जब तक एक दूसरे का विश्वास एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, लाइफ टाइम पूरे ईमानदारी के साथ आपके साथ चलने का काम भी करेंगे और हर महीना 21 बेटियों का घर भी बसाने का काम करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आज
ये दूसरा मौका है 2025 में, जब हम 31 जनवरी के दिन जब 21 लड़कियों की शादी हमने पिछले महीने में कराया था, उस समय भी मैं ये बात बोला था। आज फिर दोबारा ये मौका मिला है, फरवरी इस 24 तारीख को दोबारा 21 बेटियों की, बहनों की हाथ पीला करने का, उनका घर बसाने का। आज भी मैं आपसे वादा करता हूं कि केवल घर बसाना मेरा मकसद नहीं है। घर बसाने के लिए तो हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोगों ने लोगों का घर बसाया, लोगों ने ये काम किया है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ घर बसाना नहीं है भाई और बहनों। हमारा मकसद एक तरफ घर बसाना है तो दूसरी तरफ हम अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। और मैं आज दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप विवाह करके जाइए, अपनी पत्नी को अपने घर लेके जाइए, अपने जोड़े को अपने घर लेकर के जाइए, और जब कभी भी कहीं भी आपको रोजगार की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे वादा करता हूं, ऐसा रास्ता बताऊंगा, ऐसा रास्ता बताऊंगा आपको कि किसी का जेब नहीं काटना पड़ेगा, किसी के साथ धोखा नहीं करना पड़ेगा, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद जाके कमाते हैं, और कमाने वाला आदमी अपने घर पे 5,000 8,000 रुपया महीना नहीं बेच पाता है, यहाँ के लोग काम करने वाले। क्योंकि मैंने भी कभी लुधियाना और बंबई में जाके मैंने काम करने का काम किया था। अभी मैं जानता हूं कि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने वाले लोग 8-10 हजार रुपया महीना नहीं बेच पाते हैं। लेकिन मैं ये भी आप लोगों से आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि आप लोग मुझसे मिलें तो मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊंगा, और अपने मीडिया के सभी साथियों एक ऐसी व्यवस्था पूरे साफ नियत के साथ लेके चलने का काम कर रही है कि अगर हमारे ये भाई चाहें, जिनका विवाह हो रहा है, तो पिछले महीने में भी कहा था, इस महीने भी कह रहा हूं कि आपको ऐसा रास्ता बताऊंगा कि पूरी ईमानदारी के साथ घर पे रह करके कम से कम 10,000 रुपया महीना आप कमाने का काम करेंगे, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। तो एक तरफ लोगों का घर बसाना, उसके बाद घर बसाने के बाद घर को चलाना की भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। बस आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें समाज के बीच में मानव सेवा संस्थान के प्रति भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ताकि लोग परेशान हो और मैं भी परेशान हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी का दुराचार किसी के साथ नहीं होने दूंगा। जब तक इस शरीर में जान रहेगी, आप लोगों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलने का काम भी करूंगा, और आप ही के साथ जीऊंगा, और आप ही के साथ मरने का भी काम करूंगा। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जिस जगह पे हम सभी लोग बैठे हैं, आपको याद है आज के 1 साल पहले जब यहाँ पे आप लोग पहली बार आए थे, उस समय ये जमीन हमने लिया था। पता है किस लिए लिया था? मैं अपनी पत्नी के लिए यहाँ बिल्डिंग बनवाने के लिए नहीं लिया था, मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पे हवेली बनवाने के लिए नहीं लिया था। मैंने इस जमीन को लेने के बाद एक ही चीज सोच करके और साफ नीयत के साथ मैंने इस जमीन को खरीदा था कि एक दिन इस जमीन पे ऐसा भवन बनवाऊंगा, और उसका काम चालू है, धीरे धीरे हो रहा है, जैसे जैसे व्यवस्था हो रहा है वैसे वैसे कर रहा हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि हर गरीब का बच्चा इसी जमीन पे बने हुए भवन के अंदर इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करेगा, सपना पूरा होगा हर माँ बाप का। जानते कैसे? जो आप 3-3 रुपए का बचत करने का काम करते हैं, जो आप मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके इस परिवार को अपने परिवार बना के लेके चलने का काम करते हैं, इसी चीज को मजबूत रखना है। अगर ये मजबूत, मैं जानता हूं कि कुछ लोगों की नजर में गलत हूं, कुछ लोगों की नजर में, उनके नजर में गलत हूं, पर मैं जानता हूं कि मेरा आत्मा कहता है, मेरा भगवान जानता है कि ना मैं पहले गलत था, ना आज गलत हूं, और ना किसी की बाप की हैसियत है जो मुझे कल गलत साबित करके दिखा सके। इसलिए आप लोग जब यहां से जाएंगे, कम से कम 10 लोगों से ये बात बोलिएगा। एक आदमी 10 लोगों से ये बात बोलेगा कि आज मानव सेवा संस्थान ने जो वादा किया था
उसी बढ़िया हरदों के उस जमीन पे जहां पे मानव सेवा संस्थान विद्यालय बनवा रही है। आने वाले समय में जो परिवार मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके सहयोग लेने और देने का काम करेगा, उसके बच्चों को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। उसके बच्चों को इंग्लिश मीडियम विद्यालय में एडमिशन करने से कोई रोक नहीं सकेगा। पत्रकार बंधु, पत्रकार भाई यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और आपके विश्वास को मैं कहीं से ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं एक ऐसा व्यवस्था बना के लेके चलने का काम कर रहा हूं जो आज तक इस धरती पे कोई नहीं कर सका। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, जाइए लाइए खोज करके, कोई है जो हर महीने 21 परिवार का घर बसाने का काम करता हो। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जरा सोचिए, पिछले 2 महीने के अंदर 24 जगह पे 24 जगहों पे हमने चरपहिया दिया है। पता है क्यों दिया है? अपने लिए टूर करने के लिए नहीं दिया है, अपने लिए सुख भोगने के लिए नहीं दिया है। इसलिए दिया है कि जिस गांव में वो चरपहिया गाड़ी खड़ी रहे, अगर सरकार का एम्बुलेंस आने में देर हो, उस गाड़ी का यूज करिए, जान बचाने के लिए अपने बहू बेटी बेटे को अस्पताल लेके जाइए, और चवन्नी भी आपको नहीं देना पड़ेगा। इसलिए वो गाड़ी आपके गांव पे मैंने भेजने का काम किया है। अब इसमें ये मैं अच्छा कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि मैं अपने नजर में भी अच्छा कर रहा हूं और शायद आप लोगों के भी नजर में अच्छा कर रहा हूं। अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? तो अगर अच्छा कर रहा हूं, बस इतना मैं जरूर कहूंगा, रखिएगा विश्वास, इतिहास बदलेगा और मैं बदल करके दिखाऊंगा, और हम सभी लोग मिल करके बदल के दिखाएंगे। हम सभी लोग इस बात को साबित करेंगे कि आदमी ईमानदारी से कुछ काम करे, ईमानदारी से लोगों को जोड़ करके अपने साथ चले, तो सिर्फ रोजगार की बात नहीं करता हूं, रोजगार भी मिलेगा, बच्चे और बच्चियों का घर भी बसेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम सभी लोग मिल करके लोगों का घर भी बनवाने का काम करेंगे, ये भी गारंटी देता हूं आप सभी लोगों को। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी हमारे अतिथि जितने लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत। मीडिया जगत के सभी हमारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत, सभी माताओं बहनों का, जिन लोगों ने अपना काम धाम से समय निकाल करके यहाँ पे आने का काम किया, दूर दूर से आप लोगों ने आने का काम किया, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और स्वागत के बाद मैं अब अपने अभिषेक भाई यानी कि संचालक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात लगभग समाप्ति की तरफ है। आप ऊपर आवे मंच पे, और उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाएं, और फिर जो हमारी बहनें यहाँ सामने बैठी हैं, जो हमारी बेटियां सामने बैठी हैं, उनका घर बसाने में हम लोग आगे की भूमिका अदा करने का काम करें, और इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करने का काम करें, और फिर ढेर सारा आशीर्वाद देने का भी काम करें, और सभी माताओं बहनों से ढेर सारा आशीर्वाद लेने का भी काम करें। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। आज ग्राम सभा बढ़िया हरदों में आयोजित मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक, वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी के द्वारा और संस्था के सभी अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सपोर्ट से आज गरीब महोत्सव का ये दूसरा कार्यक्रम, दूसरा महीना आपके ग्राम सभा बढ़िया हरदों में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के निजी जमीन पे ये कार्यक्रम आज कराया जा रहा है। उपस्थित आप सभी माताओं बहनों का, आप सभी दूर दराज से आए हुए सभी युवा साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी कर्मठीय सदस्यों का, मंच पे मंचासीन माता श्रीमती पूनम गुप्ता जी का और सभी अतिथियों का, यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी हमारे पत्रकार बंधु, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी गोरखपुर एवं देवरिया जिले के सभी पदाधिकारियों का, मैं शिखर गुप्ता विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते
आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप सभी लोगों को ये जानकारी होगा कि पिछले महीने 31 जनवरी 2025 को आपके प्रबंधक जी ने ठीक इसी तरीके से 21 बहन बेटियों की शादी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रांगण से कराने का काम किया था। और ठीक उसी तरीके से आज भी आपकी ग्राम सभा, आपके जिला देवरिया में 21 बहन बेटियों की शादी, सामूहिक विवाह, दहेज रहित विवाह आज आपके प्रबंधक कराने का काम कर रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं, जहां भी बताते हैं, सभी लोगों के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है कि आप आज से ही और आगे बढ़ते रहिए, अपने लोगों की सेवा करते रहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ जितनी हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, जितने हमारे साथी उपस्थित हैं, जितने हमारे संस्था के सभी कर्मचारी, सदस्य, अधिकारी, पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपसे ये बात बताना चाहूंगा कि यदि आप नहीं होते, आप जो आशीर्वाद देते हैं, आप जो सपोर्ट करते हैं, आप जो अपना आशीर्वाद हमें देने का काम करते हैं, हर कार्यक्रम में समय से पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं, यदि आप नहीं होते तो हम नहीं होते। आपका ही देन है कि आज ये संस्था इतनी ऊंचाइयों पे है। आपका देन है कि आपके प्रबंधक हर महीने 21 लड़कियों की शादी कराने का ये बीड़ा उठाए हैं। आपका देन है कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा विश्व हिंदू रक्षा परिषद जैसे संगठन का एक प्रदेश अध्यक्ष है और अपने क्षेत्र में इस संगठन के तहत चल करके लोगों की सेवा करता है। मैं सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूंगा तो यहाँ उपस्थित सभी अपनी माताओं बहनों को देना चाहूंगा, मानव शिक्षा सेवा संस्थान की सभी सदस्यों को देना चाहूंगा। दिल से आप लोगों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, आभार करता हूँ कि आप लोगों ने जो अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह इस परिवार को पिछले 2008 से लेकर के 2025 साथियों चल रहा है, 2008 से लेकर के और आज तक जो आप अपना प्रेम आशीर्वाद इस संस्था को देने का काम करते हैं, आपका देन है कि ये संस्था जितनी ऊंचाइयों पे चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। आज उपस्थित हम सभी के बीच में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला देवरिया के जिलाध्यक्ष इस कार्यक्रम को पिछले कई दिनों से बड़े ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को, और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ, जिला देवरिया के एक बहुत अच्छे सदस्य और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष श्री भूपेंद्र दीक्षित जी का मैं धन्यवाद दूंगा। आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष देवरिया जिले की श्रीमती वंदना जी, आपकी पूरी टीम, संगठन के सभी पदाधिकारी और एक बार पुनः मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक और संस्था के सभी कर्मचारियों का मैं एक बार पूरा धन्यवाद देता हूं कि आप लोग, आपका देन है कि आज इतनी माताएं बहनें अलग अलग क्षेत्र से चल करके, अलग अलग गांव से, अलग अलग जिले से चल करके आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। हम सभी के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा बरहज के विधायक श्री दीपक मिश्रा जी, किसी कारण से वो लखनऊ है साथियों, हम सभी के बीच वो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन हमारे विशिष्ट अतिथि और उनके प्रतिनिधि बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्द हम सभी के बीच आने वाले हैं। आज के दिन वो हमारे अतिथि हैं। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा, लेकिन जो ये मंच आज मुझे मिला है, जो ये माइक आज मेरे हाथ में दी गई है, आप लोगों के बीच में अपने दिल की बातों को रखने के लिए,
तो बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जितनी हमारी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि किसी के बातों में न पड़े, जो सच्चाई है सच्चाई के साथ चलने का काम करें। और सच्चाई सिर्फ यही है कि अगर इस क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके प्रदेश, आपके देश में अगर कोई व्यक्ति है जो हर महीने 21 बेटियों की शादी कराता है, प्रतिदिन लोगों की सेवा करता है, प्रतिदिन गरीब असहाय लोगों के साथ चल के उनसे कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करता है, किसी सरकारी दफ्तर में उनकी सुनवाई नहीं होती, वहां पहुंच के उनको न्याय दिलाने का काम करता है, तो वो एकमात्र सिर्फ मानव शिक्षा सेवा संस्थान है। आप उसके साथ चलने का काम करें और अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद उस संस्था को देने का काम करें। आप सभी संस्था के सभी सदस्य, आप लोगों को मैं जितनी बार दिल से धन्यवाद दूं उतनी बार कम। हर कार्यक्रम में आप लोग समय से पहुंचने का काम करते हैं और कार्यक्रम के अंतिम समय तक आप लोग वहां रहने का काम करते हैं। ये मुझे पता है कि आप लोग ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी सदस्य किसी संस्था के प्रोग्राम में, किसी संस्था के किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो कार्यक्रम छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप वहां पहुंचते हैं क्योंकि आप इस संस्था को अपने बेटे की तरह पालते पोसते हैं। आप इस संस्था को अपने बेटे की तरह रखते हैं, इस संस्था को संभालते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को इस संस्था से जोड़ते हैं और गरीब असहाय लोगों की इस संस्था के द्वारा मदद कराने का काम करते हैं। इसलिए आप सभी लोग आज इतने अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं जब आया तो मुझे जानकारी मिली कि बहुत से हमारे सदस्य आजमगढ़ जिले से, मऊ जिले से, गोरखपुर जिले शुभारंभ हुआ था और 2008 से लेकर के आज 2025 चल रहा है। इस संस्था पे आज तक किसी ने दाग नहीं लगा पाया, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो इस संस्था को झुकाने का काम करे, आज तक कोई वो इंसान नहीं मिला जो आपके संस्था की कोई कमी खोज सके। और इसका भी मैं सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो आप सभी लोगों को देना चाहूंगा, संस्था के सभी सदस्यों को देना चाहूंगा, क्योंकि आप ही वो सदस्य हैं, आप ही वो इंसान हैं जो किसी संस्था को चलाने का काम करते हैं, किसी संस्था के बारे में लोगों को बताने का काम करते हैं। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बर्फ पड़ रहा हो, ओला पड़ रहा हो, फिर भी आप लोग अपने घर से निकलते हैं, अपने घर से निकल के लोगों को बताने का काम करते हैं, दूर दूर से लोगों को संस्था पे लाने का काम करते हैं, उनकी मदद करने का काम करते हैं, उनके साथ चलने का काम करते हैं। इसलिए मैं सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं इस संस्था को किसी को देना चाहूंगा जो इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, तो आप सभी उपस्थित माताओं बहनों का। हमारा काम है कि सिर्फ गाड़ी को चलाना, हम उस गाड़ी के ड्राइवर हैं और आप उस गाड़ी के मालिक हैं। यानी हम एक संस्था के प्रबंधक भले से हैं, लेकिन आप इस संस्था के मालिक हैं। जैसे आप कहते हैं वैसे ये संस्था चलने का काम करती है, जैसे आप कहते हैं वैसे हम इसको चलाने का काम करते हैं, लोगों के साथ चलने का काम करते हैं, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। और ठीक इसी तरीके से विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक ऐसी संगठन जो लोगों की सेवा करने के लिए बनी है, एक ऐसी संगठन जो लोगों के साथ चलने के लिए बनी है, लोगों की जहां सुनवाई नहीं होती वहां पहुंच के उनकी सुनवाई और उनको न्याय दिलाने के लिए बनी है। एक ऐसी संगठन जिस संगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष, जिस संगठन से हमारे तमाम ऐसे हमारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, गोरखपुर जिले के जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, गोरखपुर जिले के हमारे सभी पदाधिकारी, देवरिया जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मैं जिस संगठन से प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो मुझे सूचना मिलती है कि कोई गरीब परिवार है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई असहाय व्यक्ति है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, आपके द्वारा मुझे सूचना मिलती है, मैं वहां पहुंच करके उनकी मदद करने का काम करता हूं, उसको करके सोशल मीडिया पे डालने का काम करता हूं, ताकि क्षेत्र के लोग इस चीज को देख करके समझ सके कि आपके क्षेत्र में एक ऐसी संगठन और एक ऐसा संस्थान है जिससे लोगों की सेवा की जाती है। उसी को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। 75 जिलों का
बोझ मेरे कंधे पे डालने का काम किया कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में चल करके जिस तरीके से आप लोगों की सेवा करते हैं उसी तरीके से संगठन के तहत लोगों को जोड़ करके उनकी सेवा करने का काम करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथियों आप सभी लोगों के सामने अपनी बातों पे विराम देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज।